बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी, सबसे बड़ी स्टोरी इस टाइम हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह यही चल रही है कि लाहौर में जो पीडीएम जलसा करने जा रही है उसकी तैयारियों के हवाले से उन्हें इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि फिरदौस आशिक कहती हैं तो अभी बाज़ाब्ता तौर पर हमें कोई दरख्वास्त तो मिली नहीं है। ये सिर्फ मीडिया पर बैठकर अपोजिशन जलसा जलसा खेल रही है, हमारे पास कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। जबकि दूसरी जानिब पीडीएम ये कहती है कि हमने बाकायदा तौर पर जलसे की दरख्वास्त दे दी है इंतजामिया को कि हम जलसा करना चाहते हैं 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में, हमें उसकी इजाजत दी जाए। लेकिन उसके लिए अब हिकमत अमली ऑपोजिशन ने जो है वो उसको थोड़ा चेंज कर लिया है और 12 दिसंबर को ही कंट्रोल संभाल लिया जाएगा मीनार पाकिस्तान का ऑपोजिशन पीडीएम की जानिब से। और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस जलसे को होस्ट कर रही है, बाकी तमाम सियासी जमातें आएंगी, सियासी पावर शो किया जाएगा और देखना यह है क्या वाकई में मीनार पाकिस्तान को ये तमाम ओपोजिशन जमातें मिलकर भर पाएंगी इस कोरोना डिजीज के दौरान, इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान। क्योंकि बार बार हुकूमत की जानिब से, मीडिया की जानिब से कहा तो जा रहा है कि आप लोग इसको 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर ले, लेकिन ओपोजिशन कहती है कि खान साहब को घर भेजना है। एहसन इकबाल की स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी, उन्होंने कहा झाग की तरह इमरान खान की हुकूमत बह जाएगी, हम ऐसा सुनामी लेकर आएंगे और अगर 13 दिसंबर से पहले खान साहब अगर नहीं देते इस्तीफा तो इस जलसे के बाद फिर लॉन्ग मार्च का लाया अमल भी तय किया जाएगा। लॉन्ग मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। क्या इस्लामाबाद की तरफ अगर लॉन्ग मार्च किया जाएगा तो हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या हुकूमत इनको कंट्रोल कर सकेगी या नहीं, इस सारे मौजूदात पर आज हम बात करेंगे। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कुछ ही देर में सना बुच्चा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे और रहीला खादम हुसैन जो कि पीएमएलएन की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से उनका मौक़िफ़ पेश करेंगी। मैं सबसे पहले हुकूमती मौक़िफ़ जान लेती हूँ, मुसर्रत साहिबा की जानिब चलते हैं। मैडम वेलकम टू माई प्रोग्राम। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने जब हल्फ उठाया था, अपने हल्फ की जो तकरीब थी उसमें उन्होंने कह दिया था कि ये अगर जलसा करना चाहते हैं तो ये जलसा करें, हम इन्हें कंटेनर भी देंगे, बिरयानियां भी देंगे। तब ये कहा गया था अब अगर वो जलसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें जलसा करने दें, ना मुल्तान वाली सूरत हाल अब भी पैदा करें लाहौर जलसे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जब खान साहब ने ओथ उठाया था तो जब इन्होंने अपोजिशन की तरफ से इक्का दुक्का कुछ इस तरह का ववेला मचाया गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था कि जिस तरह हमने इनसे कहा था कि 4 हलके खोलें और इन्होंने नहीं खोले थे बिकॉज इनकी सारी की सारी दाल ही काली थी। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने इनको ये कहा कि जिस हलके पे आपको सवालिया निशान डालना है आप इलेक्शन कमीशन में अपने केसेस लेके जाएं और हमें किसी तरह का भी कोई एतराज नहीं होगा, आप जितने मर्जी हल्के खुलवाना चाहें खुलवा सकते हैं। उस पे तो ये खामोशी इनकी कोई तकरीबन 2-2.5 साल तक रही। ट्विटर अकाउंट भी खामोश रहे और एक पेशेंट शदीद अलालत की शक्ल में बाहर चले गए और उसके बाद अचानक ये चाय की प्याली में जो तूफान मचा रहे हैं। हमें आज भी इनके जलसों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कोविड। अगर कोविड ना हो तो हम इनको वाकई बिरयानी दे पाए या ना, क्योंकि टैक्स के पैसे से बिरयानी देना कोई मुनासिब बात नहीं है। इनके पास वैसे ही लूटी हुई दौलत बहुत है, नान और कीमे वाले नान और बिरयानियों के लिए। हम इनको ये जरूर कर सकते हैं अगर कोविड ना हो कि जहां जलसा करना चाहते हैं ये करें। उसकी वजह यह है कि अवाम इनको तो अगर ये जलसा करना चाहते भी हैं, आप बिरयानियां ना दें, आप कंटेनर ना दें, एसओपीज पर अमल करवा दें, आप जो हैंड सैनिटाइजर है वो प्रोवाइड कर दें, मास्क प्रोवाइड कर दें, एसओपीज पर अमल करवा दें। सुने ना, देखें हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जब हम एक आम आदमी का कारोबार बंद कर देते हैं, हम उसकी शॉप बंद कर देते हैं एसओपीज पे अमल दरामद ना होने की वजह से। और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का ऑर्डिनेंस है जब मेरे आप पे और तमाम शहरियों के ऊपर लागू है तो हम मुझे ये बताएं कि हम जब इनको जलसे और जुलूस और रैलियों की तो वो कानून इजाजत ही नहीं देता और कानून को भी एक साइड पे रख दें। आप WHO की रिकमेंडेशन देखें, जो बाकी तमाम चीजें देखें, उसमें जब इस तरह की शदीद वेव, जबकि ये लीथल ज्यादा है, इसकी मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, इसका पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, तो हम इनको ये रैलियां, जलसे, जुलूस, ये बेसिकली तसादुम चाहते हैं। जो हमारा वो बयानिया था कि हमें इनके जलसे जुलूसों से इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोविड है। और एक मैं बात और अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम तब हो जब हमारे पास अवामी मैंडेट ना हो। हम तो सबसे बड़े क्राउड पुलर रहे, हमारी लीडर के एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे हमने रिकॉर्ड बड़े बड़े जलसे किए, जो कि आज तक ये 11 जमातें मिलके भी हमारे एक जमात के बराबर का कोई एक जलसा भी नहीं कर पाए। अगर आप एवरेज निकालो इन जमातों की तो जो क्राउड ये लेके आते हैं पैसे दे के, बिरयानियां दे के, वो आप 11 जमातों पे डिवाइड करो, फी जमात 2500 बंदा से ऊपर आ जाए तो आप मीडिया सब इसका जज बन जाए
कि ये जितना मैक्सिमम क्राउड लेके आते हैं उसको 11 जमातों पे, और उसमें भी सवालिया निशान ये है कि मौलाना साहब ये क्लेम तो लाहौर करते के हैं। अंदर ये कितना क्राउड ला सकते हैं? 11 जमातें, JUIFA है, अवामी नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी बजिंजो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, 11 बोल दो जी, 11 बड़ी जमातें जो कि दावा करती हैं कि हमारा मैंडेट था तो ये हो गया वो हो गया, जो इनके पास सीटें हैं वो जायज हैं, वो हलाल हैं जो इन्होंने जीती है। मौलाना साहब का जो बेटा है असेंबली के अंदर वो सही वोट बैंक लेके आया है, तो मौलाना साहब के अगेंस्ट जो जीते हैं, जबकि उनको बारहा हमारे जो गंडापुर साहब है वो चैलेंज कर चुके हैं कि मैं रिजाइन करता हूं सीट से, आए हम दोबारा मैदान लगा लेते, उस तरफ ये नहीं आते। ये चाहते हैं कि इनको, और फिर उसके बाद जिस ये पार्लियामेंट को हराम कहते हैं उसके अंदर ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़े, तो इनका बयानिया तजाद की नजर हो चुका हुआ है। और अब ये अगर हम PDM की बात करें तो मैं तो इस ये जमातों का जो गठजोड़ है मैं इसको ज्यादा दूर जाता नहीं देखती। अगर आप PMLN की बात करें तो उसका शराजा खुद इस बीबी ने अपना जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, मुल्क दुश्मन एजेंडा था, और वही उसने अपनी पार्टी के ऊपर इंप्लीमेंट करके, जब चचा और भतीजे की नहीं बन रही तो इन जमातों की क्या बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 11 जमातों का राहिला को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राहिला, जो फैक्ट्स एंड फिगर मुसर्रत साहिबा बता रही हैं, तब्दीली कौन सी रेवोल्यूशन ले कौन सी रेवोल्यूशन आप ले आएंगे? अगर 11 जमातों जितना क्राउड आप ला रही हैं उनको डिवाइड करें तो हर जमात के इससे 2500 बंदा आ रहा है। आप 2500 बंदे से करेंगे लाहौर का जलसा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मुसर्रत साहबा जो है वो बड़े गौर के साथ हमारे जलसों की तादाद में आए हुए लोगों को गिन रही हैं, और मेरा ख्याल है ये हमारी कामयाबी का पहला जीना है कि जनाब तमाम जो हुकूमत है, हुकूमती मशीनरी जो है वो 1-2 दिन पहले ही वहाँ पर मौजूद कारकुनों को गिनना शुरू कर देती है, और आखिरी वक्त तक माशाल्लाह उनकी गिनती ख़त्म हो जाती है, कारकुन जो है वहाँ पर मौजूद रहते हैं। पहले तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहबा, आप बिल्कुल कड़ी नज़र रखें और आप गिनती अपनी जो है ना वो खातिर में रखें। आपको बहुत बड़ा क्राउड लाहौर में नजर आने वाला है। अच्छा, बात ये है कि देखिए ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर जी, और हमेशा यहाँ पर जो कारकुनान है मुस्लिम लीग नून के, वो मियाँ मोहम्मद नवाज से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जब कभी भी किसी तहरीक ने कामयाब होना हो या उस तहरीक ने पाकिस्तान के अंदर अपने पांव जमाने हों तो लाहौर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो लिहाजा यहाँ जब बात आ रही है 13 दिसंबर के जलसे की, तो हर तरह से हुकूमत ही कोशिश कर रही है कि जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो तंजीम के ओहदेदारान हैं, जो कारकुनान हैं, उनको किसी न किसी तरह हम किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर दें, जैसे नैब को, एंटी करप्शन को, ताकि इनकी पकड़ धकड़ करें और हम उस जलसे को कामयाब ना होने दें। अच्छा, ये एक्सरसाइज इनकी बुरी तरह पिट गई। मुल्तान के अंदर देख लिया, सब ने देख लिया कि मुल्तान में इनके साथ क्या सलूक हुआ। आप अवाम के समंदर के आगे नहीं ठहर सकते। आप हुकूमत नाम की चीज़ तो आपके पास है, आप रिट कायम कर सके? आप किसको कोरोना का नाम ले लेके बार बार डरा रहे हैं? आप मुझे बताएं, बाजार आपके भरे पड़े हैं, शादियों की एक्टिविटीज़ हर तरफ जा रही हैं, सियासी तकरीबात जो आपकी हुकूमती हैं वो हर तरफ से जा रही हैं। आप अपने जलसे करें, आपकी अपने लोग मीटिंग्स कॉल करें तो वो सब ठीक। कोरोना सिर्फ और सिर्फ दाखिल होता है जहाँ पे अपोजिशन जो है जलसा करे। तो यही बाबा आप लोग क्यों डरे हुए? जब 30 अक्टूबर 2013 को खान साहब ने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान का, PTI की हाइप तो वहीं से बनी थी। तब इसी तरह 2 दिन पहले PMLN ने अपनी रैली रख ली थी और इसी तरह उनको भी कंटेनर लगाकर नहीं जाने दिया था, लोगों को तब भी रोका था। ये तो वतीरा आपका भी रह नहीं, आप वो फुटेज चला के देख लें कहाँ पर कंटेनर लगे और कहाँ रोका गया। आप फुटेज चला लें, कहें आपके पास कैमरे मौजूद हैं, आपकी पुरानी फुटेज मौजूद दिखाया, तब आप नहीं रोका गया था जलसे के लिए। आप वो फुटेज तो चलाएं। जो हमारे प्राइम ने मुसर्रत की बात को आप सच तो नहीं मान सकते ना। आप मुझे ये बताएं, लाहौर में आपने वहां पर बिल्कुल ये एक सियासी और एक जमहूरी, जहां पे जमहूरियत हो वहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बात बरमला कही, तभी आपकी वो तमाम, आपने पार्लियामेंट पे भी हमला कर दिया, आपने जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, आपने PTV के ऊपर भी हमला कर दिया, आप इस्लामाबाद के रेड जोन में भी दाखिल हो गए। तो जनाब अभी आपके साथ बहुत जुल्म होता है, आपके कंटेनर्स लगे रहे आपके। आप कितने दिन, आप 26 दिन आप वहां पे धरना देके बैठे रहे, 126 दिन आप वहां पर धरना देके बैठे रहे। तो जनाब अभी आपको रोका गया। जब भी जमहूरी हुकूमत होती है ना जनाब, जमहूरी हुकूमत के अंदर सियासी एक्टिविटीज चलती हैं, तहरीकें चलती हैं, और उसके अंदर अगर आप ये कहें, हाँ
जो इनके मामलात हैं, अभी देखिए मुल्तान के अंदर के सिलसिला हुआ, आपने कंटेनर भी लगाए, आपने लोगों को पकड़ा भी, छापे भी मारे, आपने वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोगों को सड़कों पे घसीटा भी, लेकिन ये जमहूरी हुकूमत में नहीं होता। मैं इसलिए कहती हूँ ये इमरानी हुकूमत नहीं, ये आमराना हुकूमत है। तो लिहाजा आप आमराना हुकूमत के साथ अपनी हुकूमत करते रहें और देखें अपोजिशन आपके साथ 13 दिसंबर को क्या करती है, अवाम आपके साथ क्या करती है। ये घोड़े का मैदान। मैडम, पहले जो 5 जलसे कर ली हैं उसमें हुकूमत का क्या बिगाड़ लिया? तभी तो टांके कांपती नजर आ रही हैं हुकूमत की। अभी आप मुसर्रत साहबा के अभी आपने बंदे गिनने की जो आपने एक्सरसाइज आपने देखी है मुसर्रत साहबा की, उससे आपको इनकी बुखलाहट नजर आ रही है। मुसर्रत साहबा क्या करेंगे? और अच्छा एक मेरी बात और, एक और कि आप ये देखें, जिस दिन जलसा हो पीडीएम का, अगले दिन 6-7 मिनिस्टर्स और खुद इमरान खान साहब भी पहुंच जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कोई ना कोई तकरीब रख लेते हैं और बुरी तरह से जनाब बुखलाहट का शिकार तो वो खुद नजर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए करते हैं? क्यों पीडीएम के जलसों से पहले आप एंटी करप्शन को एक्टिव कर देते हैं? क्यों जलसे के बाद आप 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? इतना खौफ है तो अवाम का तो आप जी मैडम, क्यों खौफ है जी आपको? जी अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि कुर्सियां गिनने की और ये जिम्मेदारी थी परवेज रशीद साहब की। मैंने तो एक एवरेज बात की है। मैं ये कहती हूँ, मैं हमेशा बात करती हूँ कि मीडिया एक फिगर कोट करे, ये उनको बताएं कि हमारे इतने लोग थे, उनको आप डिवाइड करें 11 के ऊपर। ये जो भी कहती हैं, ये कहती है 10 लाख थे, ये कहती है 11 लाख थे, तो उनको डिवाइड कर ले तो इनका मैंडेट सामने आ जाएगा। दूसरी बात ये कि न्यूट्रल लोगों से ओपिनियन ले ली जाए कि मैक्सिमम कितना क्राउड ये 11 जमातें मिलके हाथ जलसे पे इकट्ठा कर पाई हैं, उनको 11 पे डिवाइड कर लें। मेरी जिम्मेदारी, मेरी बौखलाहट को तो छोड़ ही दें। दूसरी जहां तक रहेगी बात, एक बात इन्होंने ठीक की है, वो ये की है कि जी कारकुनान बहुत मोहब्बत करते हैं मियाँ साहब से, लेकिन मियाँ साहब उस मोहब्बत का बदला ये चुकाते हैं कि एक दफा जद्दा चले गए, एक जिसको एनआरओ कहा जाता है, साइन करके। ये जिम्मेदारी आपकी तो नहीं है, आप इमरान खान की मोहब्बत की तरफ गौर करें। अच्छा यार, आपकी जिम्मेदारी वो तो नहीं है ना कि आप नवाज शरीफ की और उनके कारकुनों की मोहब्बत के दरमियान आप एक अफसाना बनाए। वो आप अपनी इमरान की हुकूमत और अपने कारकुनान की मोहब्बत के बारे में भी जरूर बताइएगा। बीबी, आप अपनी बारी पे बोले तो ज्यादा मुनासिब बात रहेगी। मैं अपनी बात कर लूं, आप उसे बहन बारी तो हम यहाँ नहीं खेल रहे। आप गलत बात करेंगी, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरी जो इसके लिए फिर मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम अपनी बारी पे बात कर ले तो ज्यादा बेहतर प्रोग्राम हो जाएगा। मुझे मेरी बात करने दे, उसके बाद ये मोहतरमा जो फरमाना चाहे ये फरमा ले। आजकल वैसे भी वफादारियों का जो है ना बहुत बड़ी रेस लगी हुई है। ये तो बड़ी अच्छी उनकी कारकुन है, इनसे कई जो दूसरी जमातों से आई हुई है लीड लेके जा रही है, तो ये भी उसी वतीरे पे जा रही है, जो कि अच्छा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं, हमारी अच्छी एग्जाम्पल नहीं जाती अगर हम क्रॉस टॉक कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात कर ले मोहतरमा, आप हमारी रहने दे एग्जाम्पल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सी और पार्टी से भी आई। मैंने तो बात करनी है ना, मैं आपकी ही बात करूंगी ना। जी बताएं, आप रिस्पॉन्ड करें। गवर्नमेंट की तो मैंने ऑपोजिशन की बात करनी है बीबी, और मैं क्या, और मैं आलू छोले मैडम आप रिस्पॉन्ड करें। ऑलरेडी बेच रहे हैं आप लोग 2.5 साल से। अच्छा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये शख्स जिसको जो बिस्तरे मर्ग पे था, जिसके लिए कारकुनान ने अपने ऊपर छुरियां चलाई, और वो जब अपने आप को एक एयर एम्बुलेंस मंगवा के, सुनने में ये भी आया है कि वो एयर एम्बुलेंस एक मरीज के लिए नहीं आई थी, नोटों वाले बैग लंदन ले जाने के लिए आई थी। वहां पे जब जाते हैं तो प्लेटलेट्स काउंट्स यहाँ पे अप एंड डाउन, और उसके बाद मैडम भेजा आपकी रिपोर्ट पे गया, आपकी गवर्नमेंट ने भेजा, पीटीआई की गवर्नमेंट है। जो बात आप कर रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, मुझे मेरी बारी पे हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। या देखिए, मुझे मेरी बारी पे बात करने दी जाए, या फिर आप दोनों ही बात कर लें। नहीं मैडम, आप बोले, ना करें जी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि देखें, ये घोड़े का मैदान जो लगाना जा रहे हैं, अवाम इनके बयानियों को बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद, मुंह की खाने के बाद, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब इन्होंने रुख कर लिया लाहौर का। लाहौर के अंदर अभी जुमा 8 दिन हुए, इन्होंने एक जलसा किया था, एक जलसी की थी, जिसके अंदर मैं ये कहती हूँ कि 10 से मतलब अगर फी यूनियन काउंसिल 10 12 बंदे भी ये नहीं निकाल पाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये शिकस्त खोरदा जहन, ये मुल्क दुश्मन अनासिर, और मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में बने हुए पपेट्स और खिलौनों से ज्यादा मैं इनकी सियासत को नहीं देखती। ये मुझे ये बताएं कि वो बयानिया ठीक था जिसमें इन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ना था, एक दूसरे के छुरियां मार के गलियों में, सड़कों में घसीट के पैसा निकालना था, और फिर मोहतरमा की फोटोएं ये लोग जिस तरह से हेली से पहनते थे, और आज एक दूसरे के बाजू में बाजू डाल के, हाथ में हाथ डाल के ये अवाम को धोखा ना दे। अवाम इनके झांसे में आने वाले नहीं है,
मैडम उनको रिस्पॉन्ड करने थे। सना बुच्चर साहिबा ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुसर्रत साहिबा आपका कमेंट आ गया है। सना बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। फरमाइएगा, गुफ्तगू आपने दोनों की सुन ली है, एक तरफ अपोजिशन है एक तरफ हुकूमत है, और बात हो रही है कि जलसा हमने करके दिखाना है। जो पहले 5 जलसे किए हैं उसमें पीडीएम ने क्या बिगाड़ लिया है, किसकी नींदें उड़ा दी हैं? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि नींदें उड़ी हैं। मेरा ख्याल है अभी तक सुकून की चैन पूरा भी सो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की नींदें अभी गुमी हैं। दूसरी तरफ ये दोनों की जो गुफ्तगू थी वो मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि बहस हो रही है, लेकिन शुक्र है कि बहस की आवाज तक नहीं आई, क्योंकि अननेसेसरी गुफ्तगू है और इसको नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में कोई लग रहा है कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं और आवाम के जनता के साथ भी खेल रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि क्या अचीव करना चाहते हैं। लेकिन 5 जलसों में ये जरूर हुआ है कि एक आपको नजर आ गया कि ऑपोजिशन जाहिर है आप उसको खत्म नहीं कर सके। आप उनसे बात करना चाहें या ना चाहें, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक से है, उनकी एक सोच है, और वो सोच तमाम तक उन्होंने पहुंचा दी है। अब किस तरह रिसीव होती है, इसके बाद फर्क क्या पड़ता है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये अवाम में एक शऊर जो उजागर करने की बात है, तो वो डेफिनेटली पीडीएम के फोरम से हुआ है, और आई थिंक ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। ऑपोजिशन की एक से होनी चाहिए, हाँ, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि कोविड टाइम्स में हुआ। सना, जो शऊर की आप बात कर रही हैं, ये कैसा शऊर हुआ कि अगर पीडीएम के जलसे हो तो एसओपीज पर अमल हो या ना हो, ना हुकूमत को इस पर इम्प्लीमेंट करवाती है, ना पीडीएम की तरफ से इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अगर बिलावल को कोविड हो जाए तो बख्तावर की मंगनी पर आप आ नहीं सकते जब तक आपका कोविड का टेस्ट ना हुआ हो, तो फिर ये कैसे डबल स्टैंडर्ड गेम है? देखिए, इस मुल्क में डबल के बजाय अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। हर फोरम पे एक अलग स्टैंडर्ड है और हर शख्सियत के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। अगर मैं कहूँ कि जी असद उमर साहब तो एनसीओसी के चेयरमैन होके 300 बंदों का मजमा लेके कैसे जा सकते हैं इंटीरियर, लेकिन वो गए हैं। आप ये कहें कि जमात इस्लामी का कहीं और जलसा हो रहा होता है, उस पर कोई कमेंट क्यों नहीं करता पीटीआई का मिनिस्टर? मतलब मुझे ये जानना है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र खैर क्यों नहीं होता। और आपकी शिबली फराज कहते हैं जमात इस्लामी के तो जलसा ही कोई नहीं है, उनके तो 3 बंदे, हमारा दिल चाहता है। अगर आपको इतना बड़ा जलसा नजर नहीं आता तो मैं अब ऐसे लोगों की आंखों का क्या किया जाए? पीएम को खुद एग्जांपल सेट करनी चाहिए, हुकूमत को खुद एग्जांपल सेट करनी चाहिए। देखिए, ये तमाम तर चीजें, यही मसला है कि हुकूमत ने अगर शुरू में कोविड के ऊपर सीरियस इम्प्लीमेंटेशन की होती और उस वक्त सिर्फ ये सिंध के साथ जंग के मामला ना कर रहे होते कि जी अगर सिंध ने लॉकडाउन कर दिया तो हमें लोगों का और आवाम का ख्याल है, हर्ड इम्यूनिटी की तस्करा होता रहा कि नहीं ये तो आएगा और डेली वेजेस है, वो तमाम का सोच आज तक आवाम में है। अब आवाम को अब जितना मर्जी आप डरा लें, आपने उनको पहले तो कहा कि कोई बात ही नहीं, घबराना नहीं है, तो अब आवाम नहीं घबरा रहे। आप ही ने तो कहा था कि कोरोना से घबराना नहीं है, लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है, तो वही तो कर रहे हैं आवाम। तो आपने जो ये नारा लगाया था कि घबराना नहीं है, तो फिर अब आप किस पर घबरा रहे हैं? आप भी मत घबराएं। अब आवाम में सब कोविड होता है नहीं होता, सियासी जलसे होते नहीं होते, आप भी मत घबराएं, आप भी घबराना बंद कर दें। तो देखिए, जब आप इस चीज को डिसमिस करते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई सिरे से सीरियसनेस ही नहीं लेते, तो फिर आप आवाम को अब कह रहे हैं अच्छा आप घबराना शुरू कर दें। अब आप मांत्रा चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अब लड़ना नहीं है, अब डरना है। पहले डरना नहीं था, लड़ना था, और अब डरना है, लड़ना नहीं है। तो ये आपके वक्त में थोड़ी सूरत हाल चेंज हो सकती है। डबल स्टैंडर्ड गेम तो हुकूमत भी खेल रही है। मुसर्रत साहिबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी क्विकली? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, पंजाब की गवर्नमेंट थी, इनकी कोविड रिलेटेड जितनी भी डिसीजन मेकिंग हुई उसको पूरी दुनिया ने सराहा, WHO ने सराहा और उन पैटर्न्स को फॉलो किया। ये वो अपोजिशन है, दोहरा म्यार ये होता है कि फर्स्ट टाइम ये कहते थे कर्फ्यू लगाएं, और अगर कर्फ्यू नहीं लगाते तो ये कौम के जवाब दे होंगे। और आप दीदा हो कि ऑपोजिशन एंड बिलखसूस जो सीएम थे सिंध के मुराद अली शाह साहब, आप दीदा हो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और एक साहब लंदन से तशरीफ लाए थे अवाम को रेस्क्यू करने के लिए और कर्फ्यू लगवाने के लिए, और फिर उसके बाद हमारी पॉलिसी को इन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और बाद में वक्त ने यह साबित किया कि वो बेहतरीन हिकमत अमली थी। और उस स्ट्रेटजी के तहत ना सिर्फ हम लड़े कोविड से, न हम घबराए बगैर। मैडम, अभी जो बात हो रही है वो असद उमर की रैली पर और फिरदौस आशिक अवान की रैली पर, जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कासिम सूरी की, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है कोयटा में जो उन्होंने की है, खचाखच जो है वो भरे हुए थे लोग, मास्क का इस्तेमाल नहीं, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं। यही तो बात हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब एक खुद एग्जाम्पल सेट करेगी ऑपोजिशन के लिए। मैं फिर ऑपोजिशन की तरफ भी आती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये कि जो मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर जो एनसीओसी ने दिया है
किसी भी इकट्ठे जगह होने का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, दैट इज 300। इसीलिए हमने शादियां अगर इंडोर है तो उसका भी फिगर बताया हुआ है। और उसके बाद देखें हर आने वाले दिन में जो एहतियाती तदाबीर है वो पूरी दुनिया में चेंज हुई और होती हैं उस इलाके, उस जगह, उस कम्युनिटी के हिसाब से। अब पाकिस्तान में, पंजाब में आज भी बहुत सारे इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जहां पे नहीं है वहां पे हम अपनी नॉर्मल लाइफ को विद SOPs जारी रख सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि हम रैलियां निकालें, हम जानबूझ के लोगों को एक्सपोज करें, हम तसादुम की फिजा कायम करें और हम वर्कर्स को प्रोवोक करें, हम मुल्क दुश्मन स्पीचेस करें और खुद जो लीडरशिप है वो मुल्क से बाहर लूटा हुआ पैसा लेके वो गुलछर्रे उड़ाएं और अपने वालदैन को तदफीन के लिए भी ना आए और हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि हमने उनको आने नहीं दिया, बल्कि इस दफा तो हमने उनको वेलकम किया कि आप तशरीफ लाएं, आपको और आपके बच्चों को आना चाहिए। तो डबल स्टैंडर्ड्स इनके हैं, ब्लेम गेम इनकी है। हम अपना फर्ज अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, मीडिया भी जज कर रहा है और मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ अवाम पे कि अवाम से ज्यादा बेहतरीन जज कोई नहीं। और हर अवाम के एक एक मेंबर, 22 करोड़ अवाम में से मेजॉरिटी के पास स्मार्टफोन मौजूद है, सोशल मीडिया पे वो देखते हैं। और सबसे बेहतरीन जज और अदालत वो है जो अवाम की है, और उसमें ये बुरी तरह से पहले 2018 में रिजेक्ट हुए और अब ना सिर्फ रिजेक्ट हुए, डिजेक्ट हुई सारी सियासी जमातें। गिलगित बल्तिस्तान के रिजल्ट्स एक छोटी सी एग्जांपल है, एक छोटा सा सैंपल है, वो बता रहे हैं वो इस बयानिए के मुंह के ऊपर तमाचा है। लेकिन अगर कोरोना के बावजूद लोग सड़कों पर आ रहे हैं, चाहे वो 50,000 आ रहे हैं, चाहे वो 60,000 आ रहे हैं, चाहे वो 2,500 आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत कमजोर है तो आ रहे हैं। खैर एनीवेज, मैं रहीला की तारीफ चलूंगी। ऑपोजिशन जो जलसा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि झाग की तरह हम इमरान खान की हुकूमत को भेज देंगे, तो जब इमरान खान ने 126 दिन का धरना किया था तो सिर्फ तारुल कादरी और शेख रशीद थे उनके साथ, लेकिन उनकी एक कॉल पर आवाम बाहर आ जाती थी। अब 11 जमातें मिलके कितने लोगों को बाहर निकालेंगी और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्योंकि अभी मेरे पास जो खबर आ रही है, मरियम नवाज साहिबा 3 हलकों का जो है वो खुद दौरा करेंगी। आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। क्वेश्चन मैं ये छोड़कर गई थी कि जब खान साहब ने धरना किया था तो सिर्फ उनके साथ शेख रशीद थे या तारुल कादरी साहब थे, कोई 11 जमातों का इत्तेहाद नहीं था और उन्होंने एक पावर शो, बड़ा पावर शो करके दिखा दिया था इस्लामाबाद में। क्या PMLN या ये 11 जमातें जो इत्तेहाद किए हैं उतने लोगों को इकट्ठा कर सकेंगी? रहीला, देखिए, जो उन्होंने पावर शो करते रहे वो उसको TV कवरेजेस भी होती रही, जहां इमरान खान साहब अपने कंटेनर पे अकेले सुबह हो या शाम हो घूमते भी नज़र आते थे। उनके पंडाल में जितने लोग होते थे वो भी सबको पता है। एक आध दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद म्यूज़िकल शो लगाकर आप वहाँ पर कॉन्सर्ट करके आप 4 लोग इकट्ठे कर लेते थे। जितने भी लोग आप इकट्ठे कर लेते थे, कभी D चौक में जाके देखें वो एरिया कितना है जिसको कवर किया हुआ था, टेंट लगा के कवर किया हुआ था, उसके अंदर ही सारा कुछ होता। स्ट्रीट पावर जिसके पास है वो अब सबको नज़र आ रहा है। अवाम जो है, असल बात जो है हमें वो करनी चाहिए। नेशनल TV है, हमें उसके ऊपर वही बात करनी चाहिए जो अवाम चाहते हैं, जो एक पार्लियामेंटेरियन के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी महंगाई में इतना होशरबा इजाफा है, आप बिजली के बिल लोग दे नहीं पा रहे, लोगों के घर में भूख नाच रही है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कोरोना की वजह से आपने जो इक़दाम किए वो काफ़ी नहीं थे बहन। आप ये गुस्सा अपना जो है नाहली वाला, वो आप अपोजिशन के बार बार पिछले ताने मार मार के उसे कवर ना किया करें। अगर आप मुझे ये ताना मारें कि मैंने फ़लाँ को ये कहा था, ढींग को ये कहा, तो जनाब आपके साथ भी तो परवेज़ लाई साहब बैठे हैं, आपने भी तो उनको चोर डाकू कहा। आपके साथ MKM वाले बैठे हैं जिनको आप कातिल कहा करते थे। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग आपके साथ, आपके राइट लेफ्ट ATM मशीन से इवन आपके बैठी हैं जिनको आप करप्ट माफिया कहते थे, जिनको आप कहते थे कि ये माफियाज हैं, वो भी आपके राइट लेफ्ट बैठे हैं। तो अगर आप ब्लेम गेम के अंदर रहेंगे तो यकीनन मेरे पास तो बहुत मटेरियल मौजूद है कि मैं आपको वो जवाब कितने लोग लाएंगे, कितने जवाब। मैं देखिए, मैंने गिनना काम हुकूमत का है, नहीं आप बैठकर गिने। अगर मरियम खुद लाहौर में 3 हलकों का दौरा करेंगी, दरोगा वाला और 2 हलके हैं, अब उसकी वजह पूछ, कॉर्नर मीटिंग्स होने लग गई हैं। नहीं, होने नहीं लग गई, हो रही है ना। मरियम बीबी को खुद हमने इन्वॉल्व किया है, तंजीम के कहने पर वो आ रही हैं। ये नहीं है कि वो, ये हमारा हक है, हमारा राइट है। हमारा लीडर अपने कारकुनों से मिले, अपने कारकुनों से बात करे और यकीन और इलेक्शन होने के बाद, वोट मिलने के बाद भूल जाए। मैं कभी भी नहीं, PMLN की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। मोटरवेज हमने बनाए, स्कूल हमने बनाए, कॉलेजेस हमने बनाए,
एक मेडिकल का एक हेल्थ स्ट्रक्चर हम दे कर गए जिस पर आज भी ये काम कर रहे हैं। और हमने जनाब एजुकेशन की पूरी पॉलिसीज दी, हमने पॉपुलेशन के ऊपर काम किया, हमने वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर PMLN ने काम नहीं किया? हर वो सेक्टर कोई ऐसी चीज शाहिद खान अब्बासी, अयाज सादिक ये हल्के में कब काम करते नजर आए हैं, विजिट करते कब नजर आए? हमेशा से कर सब लोग अब वहाँ से इलेक्ट होते हैं ना, लाहौर के अंदर नहीं। देख मेरी बात ऐसे नहीं है, हमेशा इसे लोग इनको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ग्रास रूट के ऊपर हमारे तमाम लीडरान, हमारी सेकंड टियर लीडरान का राब्ता रहता है अपने कारकुनां के साथ। लेकिन ये किसी के ऊपर इल्जाम नहीं दिया सकता। लाहौर की 14 सीटों में से 12 सीटें आपके पास है, जिनमें से शफकत महमूद और हमाद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 2 कैंडिडेट थे जो कि लाहौर के अंदर सीटें हासिल कर सके। 14 में से 12 सीटें आपके पास है। अब वो 12 MNAs में से कौन नजर आता है अपने हल्के के अंदर? मैंने सिर्फ एक एग्जांपल शाहिद खान अब्बासी की दी है, आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एक साल में वो हल्के में नजर नहीं। अच्छा, अभी आप गूगल कर लें, अभी रिसेंटली भी उन्होंने तमाम मीटिंग्स अरेंज की हुई थी खान अब्बासी साहब ने अपने हल्के की। वो तो अभी की है ना? नहीं, PDM में मुतहरिक हूं। नहीं, नो, क्योंकि वो PDM के चीफ सेक्रेटरी हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे PMLN सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे वो जो PMLN के मेंबरान हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ऑल टाइम अब जो है ग्रास रूट के ऊपर अपने कारकुनान के साथ इंटैक्ट रहते हैं। इसके लिए तो मैं 100% यहाँ पर गारंटी भी आपको देके जा सकती हूँ। हमारा हर तरह से राब्ता रहता है इसके अंदर, सबके ऑफिसेज मौजूद हैं। यकीनन आप किसी दिन मेरे साथ विजिट एक रखें, अपना चैनल अपने चैनल के साथ चले। बल्कि मैं आपको एक बात बता के भी जा रही हूँ कि जलसे से पहले हमारा एक लाहौर में बहुत अच्छी एक्टिविटी होने जा रही है कि हम एक मेले का समा बनाएंगे, जिसके अंदर मैं बता रही हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे, आपके चैनल्स भी दिखाएंगे। और अगर आपको इजाजत हुई तो, अगर आपके चैनल्स को इजाजत हुई और अगर आप दिखा सकें तो आप ये दिखाइएगा कि अवाम चाहती क्या है, अवाम चाहती क्या है, लाहौर के रहने वाले लोग जो हैं लाहौरिये क्या चाहते हैं, किस कदर तंग आए हैं इनकी पॉलिसीज के ऊपर। मैडम मुझे उनको जी मुसर्रत साहिबा, लाहौरिये क्या चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो लाहौरिये, अगर इनके पास ये बात तो ठीक है कि नंबर ऑफ सीट्स अगर लाहौर की बात करें तो PMLN के पास हमसे कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहली डिमांड तो लाहौरियों की भी, और जितना भी इनके पास मैंडेट है, जाहिर है हमारे बाद ये सबसे बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन लीडर इनके हैं पंजाब में भी नहीं है और फेडरल पीपल्स पार्टी को भूल गई। देखिए मैं जरा कंप्लीट कर लूं, आप बाद में मुझे करेक्ट करिएगा अपनी बारी पे, प्लीज इस चीज का ख्याल करें। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे बड़ा जो इस मुल्क की अदालतों का, इस मुल्क के इदारों का, इस मुल्क के जिनका मैंडेट इनके पास है, उनका ये है कि नवाज शरीफ साहब अब चूंकि ठीक हो गए, उधर भी वॉक वगैरह कर रहे हैं, तो उसी तरह की एक एयर एम्बुलेंस पकड़ें और यहाँ पे आके इस चीज को लीड करें, खुद अपने बीमार 2 बेटों और अहलो अयाल के साथ। दूसरा, जो इस मुल्क के जो लाहौर की बिलखुसूस अवाम इनसे ये पूछती है कि ये कौन सा हेल्थ सिस्टम दे के गए हैं जिसमें इसहाक डार साहब के कमर का दर्द इस मुल्क के हॉस्पिटल इस काबिल नहीं इन्होंने बनाए कि वो ठीक कर सके। ये कौन सा ऐसा हेल्थ सिस्टम दे के गए हैं जिसमें इनके जो मेडिकल टेस्ट हो सके, इनकी एग्जामिनेशन हो सके और इनके सर दर्द का भी इलाज अगर इन्होंने करवाना हो तो ये लंदन की पुरफजा माहौल के अलावा इनका वो दर्द ठीक नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये कौन सा ऐसा एजुकेशन सिस्टम दे के गए हैं कि जो कैप्टन सफदर है उनकी औलाद और आगे इनकी जो औलाद है वो सारे ही लंदन के अंदर तालीम याफ्ता है और वहीं रहना पसंद करते हैं। और दूसरी जो लाहौरियों का जिन्होंने इनको मैंडेट दिया, उनका ये भी है कि बिल्कुल हम इनके साथ कोविड में अपने आप को, अपनी जिंदगियों को खतरे में डालने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी लीडरशिप हमें यहाँ से आके लीड करे। याद रखो कि कभी भी कोई भी तहरीक, कभी कोई ऐसी तहरीक देखी है जो रेंट ए क्राउड के ऊपर कामयाब हुई हो, जिसकी लीडरशिप बाहर से टेलीफोनिक खताब करे? एक ऐसी एग्जांपल थी अल्ताफ हुसैन की। तो अल्ताफ हुसैन की सियासत का जो हाल हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे ये बताओ, जब इस मुल्क की अवाम ने अल्ताफ हुसैन 1 को नहीं अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो अल्ताफ हुसैन 2 की कोई गुंजाइश बनती है इस मुल्क की सियासत में? दूसरी, ये साहिबा चाहती है इंतशार की सियासत, ये गोली की, लाठी की, डंडे की, ये चाहती है कि इसके ऊपर बरसाए जाएं, ये सिंपैथी वोट लें, इनके कारकुनान की कैजुअलिटीज क्या बरसाए जाएंगे?
दूसरी नहीं उसकी वजह ये है माजरत के साथ मुसर्रत एक ही बात आप 10 दफा रिपीट करेंगी तो इतना वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम इनको इनकी जो कहते हैं ना कि इनके घर में जाके मारेंगे इनके मैंडेट के नहीं, उसकी वजह ये है कि इनके बयानिया ने इनको मारा, हमने नहीं मारा। इनको दफन करेगा इनकी सियासत को, इनका ये एजेंडा। और तो आप क्यों घबराई हुई हैं? आप इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों हैं? नहीं घबराई हुई मोहतरमा, मैं घबराई हुई इसलिए नहीं तो मैंने सुकून से आपकी बातें सुनी है। घबराई हुई तो आप है जो बार बार औरतों की तरह, मोहल्ले की औरतों की तरह लुकमे दे रही है। अब आपकी इंतहा हो गई है मुसर्रत साहिबा। अगर आपको बात करने की नेशनल टीवी पे तमीज नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको नेशनल टीवी पर आना चाहिए। इस हद तक आप गिरी हुई बातें करती हैं कि आपको यही नहीं पता कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन में आपसे कई गुना सीनियर हूँ और आपको यही तमीज नहीं है कि आपको बात कैसे करनी चाहिए। मैं मुसलसल देख रही हूँ कि आप मेरी लीडरशिप के ऊपर बात कर रही हैं, लेकिन आपको अपने आप से लिहाज नहीं आ रहा कि आपको क्या बात करनी चाहिए। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, नहीं एक मिनट जी, आप मुझे बात का जवाब दे लेने दें। आप खुद सारे मोहल्ले की औरतों की तरह बात किया, क्या आपने औरत है? मोहल्ले की औरत क्या आपको वोट नहीं देती? मोहल्ले की औरत हम नहीं है, मोहल्ले की औरत आप नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है बात करते हुए? आप लोगों को ख्याल ही नहीं आता आप क्या गुफ्तगू शुरू कर देते हैं? मैं कब से सुन रही हूँ आप मेरी लीडरशिप कर रही हैं। आगे बढ़ाएंगे नहीं आप गुफ्तगू को आगे कतई ना बढ़ाएं। इस किस्म की खवातीन को नेशनल टीवी पे बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए वो बात करें। मोहल्ले की औरतों को आपने क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है आपने मोहल्ले की औरतों को? वो इंसान नहीं है, बिल्कुल इंसान है। रहीला साहिबा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों की वजह से पहले हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा वहां आया पड़ा है। लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, सियासत में एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, तहजीब नाम की चीज आप लोगों के पास नहीं रही। मोहल्ले की औरत का नाम लेकर आप अपनी डिग्निटी को खराब कर रही हैं। आप औरत नहीं, रहीला साहिबा एट द एंड है तो हम सब लेडीज, आप खातून नहीं है। मैडम मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगी कि आप दोनों खामोश हो जाए। छोटे से ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले मुसर्रत साहिबा कह रही थी कि जो रेंट ए क्राउड, ये एक टर्म उन्होंने यूज की थी कि आप लोग जो क्राउड लेकर आएंगे वो रेंट है, यानी कि रेंट पे जैसे गाड़ियां लेते हैं, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी राहिला? क्या आपका क्राउड क्या अपना ही होगा या रेंट पे आया होगा? देखिए मैं इस किस्म की गुफ्तगू के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं ये कमेंट जरूर करना चाहूँगी कि अवाम क्या चाहती है, अवाम कर क्या रही है और हमारे हालात क्या हैं अवाम के। मैं कतन पीटीआई के किसी के मेंबर की कभी ऐसी गुफ्तगू को मैं कमेंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे एथिक्स से गिरी हुई बातें होती हैं। हमें अवाम पसंद करते हैं, हमें वोट देते हैं, हम वोट लेकर आते हैं और हमने हमेशा से कोशिश की है कि जब अवाम हमें मुंतखब करे तो हम इस किस्म के जो लोग हैं उनको कभी इक़्तिदार के अंदर ना आए। और आज देखिए अगर इनको किसी ने सिलेक्ट कर ही लिया है तो वो जो सिलेक्टर्स हैं वो खुद भी परेशान होंगे यकीनन कि जिस किस्म की इन्होंने इकोनॉमी का हाल कर दिया है, जिस किस्म का इन्होंने हुकूमत का हाल किया हुआ है, जिस किस्म का मुल्क चल रहा है। तरफ आती हूँ मैं, पहले राहिला से कमेंट ले लूं, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब जो मेरा क्वेश्चन आपसे है राहिला कि एसओपीज पर अमल करने के लिए लाहौर के अंदर क्या इंतजाम किए पीडीएम ने? हुकूमत जो करेगी वो तो देखेंगे। देखिए सबसे पहले ही हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे तमाम जो कारकुनान आएंगे उनको मास्क और सैनिटाइजर्स दिए जाएंगे और हम एसओपीज के ऊपर मुकम्मल अमल कराने के हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप जिम्मेदार हैं। हुकूमत क्या करेगी लाहौर जलसे के हवाले से? क्या स्ट्रेटेजी है? मुसर्रत साहिबा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम कानून के मुताबिक जो कानून में जो चीजें आम आदमी के लिए, हम बिल्कुल उनके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे। जहां तक रह गई बात, अवाम का प्रेशर इनके ऊपर है और अवाम इनसे पूछ रही है कि भाई वो जो बाहर लंदन की पुरफिजा मकाम में सैर तफरी कर रहे हैं वो अपनी वालदा को आके दफनाने क्यों नहीं आए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताएं कि जिन्होंने अपनी वालदा के जनाजे को नहीं दिया वो अवाम के वो मिल जाएगी आपको मिनिस्ट्री। आप घबराए ना, बस करे। नवाज शरीफ तो जद्दी पुश्ती अमीर आदमी है ना, उसके ऊपर हुकूमत का कमेंट जो है वो आ जाए। जी ये चोर माफिया, ये चोरों का गाठजोड़ जिनको मैं पीडीएम कहती हूँ, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, ये सारे चोर जो एक दूसरे के, मैं कहती हूँ कि जो बेनजीर की कैरेक्टर असैसिनेशन इन्होंने की और मरियम की जो उन्होंने की, उसके बाद अगर ये चोर एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं। बेबी आप चैनल पे ना आया करें, आप किसी गली में खड़ी होकर तकरीर किया करो रोजाना। मौक़िफ़ जाने दे मैडम, ये हुकूमती मौक़िफ़ तो नहीं, ये तो इनकी पर्सनल जो है राय जरूर है। ठीक, मुल्क की मुफाद को नहीं बचाया जा रहा बल्कि एक दूसरे की चोरी चकारी को बचाया जा रहा है। ये हुकूमती मौक़िफ़ और ओपोजिशन ये कहती है कि हम सिर्फ जलसा करके दिखाएंगे और इमरान खान की हुकूमत घट जाएगी। ये तो 13 दिसंबर को पता चल जाएगा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।